बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि छठी में, सातवीं में, आठवीं में, नौवीं में, 10वीं में, यहाँ तक कि इंटर और ग्रेजुएशन तक लोग टेंथ करते रहते हैं, लेकिन जब उनसे उनकी पहचान पूछी जाती है तो वो बताने से कासिर होते हैं। किसी को ये नहीं पता होता कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी जो है वर्ब की फॉर्म यूज़ होनी है, फ्यूचर में कौन सी यूज़ होनी है, उनके इंटरोगेटिव कैसे बनने हैं, नेगेटिव कैसे बनने हैं। तो ये बड़ी उलझन रहती है। मेरे स्टूडेंट भी जो है वो निचली क्लासों से आए, जब 9th में आए तो बिल्कुल नाबालग थे, किसी को कोई पहचान नहीं थी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक इब्तदाई स्टेज से उनको जो है समझाया जाए, ताकि वो आसानी के साथ जो है 10th को अदबर कर लें और फिर वो कभी भूलें ना। तो हम जो है शुरू से स्टार्ट करेंगे, ताकि जिसको बिल्कुल भी पहचान नहीं उसको भी 10th की पहचान हो जाए और वो उसको अच्छी तरह लर्न कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। टेंसेस, इसको उर्दू में कहते हैं ज़माने। आपको पता है जिस तरह इंग्लिश में टेंसेस हैं, उर्दू में भी यही ज़माने हैं। अब इन टेंसेस यानी ज़मानों की जो मेन टाइप्स वो 3 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रेजेंट, यानी मौजूदा ज़माना, हाल, यानी जिसमें मौजूदा बात की रहो, हाल की बात की जा रही हो। 2 पे आता है पास्ट, जिसमें मादी की बात की जाए, गुजरी हुई बात की जाए, तो उसे हम पास्ट कहेंगे। 3rd पे आता है फ्यूचर, फ्यूचर में हम मुस्तकबिल यानी आने वाले ज़माने की बात करते हैं, आने वाले वक्त में जो बात होनी है, आने वाले वक्त में जो वाक़या होना उसकी बात करते हैं। तो अब जो मेन ये टाइप्स हैं, ये ध्यान रखें कि टेंसेस ज़माने, उनकी आगे 3 टाइप्स हैं। पहले नंबर पे प्रेजेंट है जिसको हाल कहते हैं, दूसरे नंबर पे पास्ट है जिसे मादी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे फ्यूचर है जिसे मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना। तो अब हम इन तीनों जो है ज़मानों को अब एक एक करके तफसील से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स हैं। हम पहले 4 टाइप्स लिखेंगे, फिर एक एक टाइप को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट की जो फर्स्ट टाइप है उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसकी जो दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जो थर्ड टाइप है उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ और लास्ट टाइप है उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट, जिस अंदाज से मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, अगर आप इसको थोड़ी सी इंटरेस्ट और अपने शौक और मेलान के साथ सीखेंगे तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपको नहीं भूलेंगे। तो अब सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है वजाहत करते हैं डिटेल के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला जो है टेंस,
इसकी उर्दू में पहचान सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, उर्दू में पहचान क्या है। प्रेजेंट डेफिनेट में हमेशा फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। सा है, ती है, ते है वगैरह। मसलन असलम स्कूल जाता है, हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं। तो ये ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के फिक्रे के आखिर में हमेशा ता है, ती है, ते वगैरह आता है। यही स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं कि उनको पास्ट और प्रेजेंट की पहचान नहीं रहती। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान नहीं भूलेंगे। अब बात होगी इंग्लिश बनाने का तरीका। तो इंग्लिश बनाने का जो तरीका इसका है, इंग्लिश बनाने का तरीका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, इसमें फाइल यानी सब्जेक्ट आएगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसके साथ मफूल यानी ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, ये भी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। जब पूछा जाता है कि ये यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो अब बता दो कि सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा हो और वर्ब जो काम हो रहा हो यानी वो वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पे काम वाक़या हो रहा हो। तो अब कोई भी जो फिक्रा है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर जो वर्ब इस्तेमाल है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। हमने फिक्रा पढ़ा असलम स्कूल जाता है। अब असलम जो है ये सब्जेक्ट है, असलम। अब जो जाना है इसकी इंग्लिश है गो। तो अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई गो और मफूल काम किस हो रहा है, गो टू स्कूल। एक बात ध्यान रखें कि वो नोट कर रहे हैं कि ही शीट या कोई वाहद ना हो उसके साथ हम एस या एस के इजाफा करते हैं। इसलिए असलम गो है तो ये असलम ये वाहद नेम है यानी सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम ईएस लगा देंगे। असलम गोज टू स्कूल, असलम गोज टू स्कूल। अगर ये सिंगुलर ना होता, अगर होता कि वो स्कूल जाते तो फिर हमने करना था दे गो टू स्कूल, तो फिर हमने ऐसे इसका इजाफा नहीं करना था। तो इसके बाद है कि हम हॉकी खेलते हैं। अब इसमें के सब्जेक्ट भी है, वही खेलना क्या है, वर्ब है प्ले, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है तो इसलिए हम इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, नहीं एस लगाएंगे, वही प्ले हॉकी। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सिंगुलर के साथ या ही शीट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो यानी कोई वाद नाम हो, तो उसके साथ तो हम ऐसे इजाफा करेंगे, लेकिन अगर सिंगुलर ना हो तो उसके साथ हम ऐसे एस जैसे इजाफा नहीं करेंगे। अब हम सवालिया और नफी बनाने का तरीका सीखते हैं।
प्रेजेंट डेफिनेट में नफी बनाने का तरीका। फाइल यानी सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डस नॉट लगाने से क्या नफी का बन जाता है। जैसे असलम गोज टू स्कूल, असलम डज नॉट गो टू स्कूल। आप ये बात ध्यान रखें कि अगर असलम के साथ असलम गोस यस है तो हमने डज इस्तेमाल करना है, अगर गो होता तो फिर हमने डू नॉट इस्तेमाल करना था। एक और बात ध्यान रखें कि हमने क्या असलम डज नॉट, ये गोस जो यस गोस वाला है वो डज के साथ आ गया और ये गो खाली हो जाएगा, तो हम करेंगे असलम डज नॉट गो टू स्कूल, तो ये नफी बन जाएगा। अब अगर हम इसके सवाले बनाते हैं तो सवाले बनाने का तरीका, डू या डस को फिक्रे के शुरू में लगाने से फिक्र सवाले बन जाता है। जैसे डस असलम गो टू स्कूल, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेटिव, आखिर में हमने सवाल निशान लगाना है। तो डे स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि मैंने बड़े आसान तरीके से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा दिया है। अब इसमें कोई बाम नहीं रह गया है। अगर किसी को भी इसमें कोई इशू हो तो वो जो है कमेंट्स में लिख के जो है ना वो डिस्कस कर सकता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आ गया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसके रिलेटेड कम से कम 10 फिक्रे बनाएं ताकि आपको ये कभी भूले ना। तो अब ये सीक्वेंस चलता रहेगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम पास्ट जो है यानी इसे पास्ट बाद में शुरू करेंगे, प्रेजेंट की दूसरी किस्म जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो उस वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।